Hello students, another good question on dimension formula, application of dimension formula. Velocity of sound propagating through a medium depends upon its density of medium and elasticity of the medium. ये चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है. तो अपन लिख लेंगे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम ए कर देंगे और डेंसिटी मीडियम कर देंगे बी कर देंगे. आया समझ? तो जिस पे भी डिपेंड करती है उसको दिखा देना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ, और प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ एक कांस्टेंट दिखा देना, लिख देना इक्वल्स टू के करके. बाद में के की वैल्यू जो भी 2 पाई हो सकती है या जो भी हो सकती है वहां लिख देते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का लेफ्ट साइड में डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे m0 l t -1 है ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ml t -1 हो जाएगा. और इसी तरह से इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो जो फॉर्मूला प्रेशर का होता है वही फॉर्मूला स्ट्रेस का होता है, और वो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स होता है m l t -2 अपॉन एरिया हो जाता है l इंटू एल, एक l कैंसिल हो जाएगा था, m l -1 t -2 हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है. ऐसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी बोल सकते हो या एल क्यूब बोल सकते हो. तो m l रेज़ टू पावर -3 ये क्या का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, m0 l t -1 इज इक्वल टू, समझ गए. अब ये हो जाएगा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, m l -1 t -2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और बाहर लिख दो a लिख दो. अब दूसरा लिखो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ मास l -3, और इसको ब्रैकेट लगा दो, इसको लिख दो b. आप चाहो तो ऐसा भी ब्रैकेट लगा सकते हो, आप a और b लिख दो. अब ब्रैकेट खोल दो तो ये m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. जैसे मैथ्स में अगर आपको लिखा हुआ है a इंटू बी होल रेज़ टू पावर m, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है. तो a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर n, और बेस सेम रही है, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n है, तो a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाता है. जब बेस सेम रही तो पावर ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा m रेज़ टू पावर a, और यहाँ पर हो जाएगा m रेज़ टू पावर b, यहाँ पे होगा l रेज़ टू पावर -a, यहाँ पे l रेज़ टू पावर होगा -3b. इसी तरह से यहाँ पे t के पावर में होगा -2, और यहाँ पे t का पावर तो है ही नहीं, 0. समझ गए. और इस तरह से हम लिखेंगे m के पावर में 0 l t -1 इज इक्वल टू m के पावर में लिख देंगे a प्लस b लिख देंगे. समझ गए. अब l के पावर में लिख देंगे -a -3b, और t के पावर में लिख देंगे -2a. क्या लिख देंगे, -2a, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2a आ जाएगा. अब आपको ये वाली इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. आप देखो m के पावर में क्या है, 0 है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0. इसका मतलब a की वैल्यू हो गई -b और b की वैल्यू हो गई -a. इनमें से कोई भी एक इक्वेशन हम यूज करेंगे. अभी देखो क्या होता है. अब t के पावर में -2 है और इसके पावर में, तो अपन लिखेंगे t के पावर में क्या है, -1 है, और यहाँ पर t के पावर में क्या है, -2a. तो पावर ऐड इक्वेट कर देंगे, -1 इज इक्वल टू -2a कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ. जब a की वैल्यू हाफ है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ. तो ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो b की वैल्यू जाएगी -हाफ. अब ये a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है अपन को, ये इस फॉर्मूले में पुट करनी है. हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू e के रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपकी, हाफ है, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ. समझ गए. अब ये दोनों को अपन लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू e रेज़ टू पावर हाफ अपॉन e d रेज़ टू पावर, या कैपिटल D यूज कर लो यार, कैपिटल D हाफ कर दो, सबको कैपिटल D यूज कर लेना. यहाँ पर कैपिटल D लगा देना जहाँ पे भी है. समझिए. तो ये हो जाएगा
V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू अंडर रूट E बाई डी हो जाएगा। आई समझ में, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया, ये आपका फॉर्मूला निकल गया काय का, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।